गणेश, गणेश नहीं, गणेश, या है, गया से बना, गया है। एक कोई असुर हो गया है, गया असुर है। वो असुर ने भगवान की आराधना तपस्या की, ब्रह्मा जी की, जिसकी किसकी की हो, और वो उनके देवता प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न हो गए तो कहा तुम मांग लो क्या चाहते हो। कहा कि जो मेरा दर्शन करे वो पवित्र हो जाए, जो मेरा दर्शन करे वो पवित्र हो जाए। असुर बोला, हाँ, मैं इतना पवित्र हो जाऊं कि जो मेरा दर्शन करे वो पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, वो सारे पाप ताप दूर हो जाए उसके, जो मेरा दर्शन करे। अब हो रहा असुर था लंबा चौड़ा बहुत, अब बहुत दूर से दर्शन हो, और सब दर्शन करे तो सब शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए सब। अब नरक तो किसी को जाना ही नहीं है। वो गयासुर, गयासुर नाम था उसका, वो बैठा बैठा गया, वो खड़ा था, लंबा था बहुत, है, राक्षस बड़े लंबे होते हैं। उस तो अब बड़ी समस्या खड़ी हो गई। अब यमराज के यहाँ कौन जावे, सब उसी को देख करके सब तर गए, सब शुद्ध हो गए। तब जा करके ब्रह्मा जी तक बात पहुंची। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा करो कि वो पवित्र बहुत है, तो यज्ञ करो, और यज्ञ के लिए उसी से मांगो कि तुम्हारे ऊपर करे यज्ञ, हम तुम बहुत पवित्र हो, हाँ, तो उसी के ऊपर यज्ञ करो, है। तो यज्ञ करने के लिए तो वो खड़ा खड़ा थोड़ी यज्ञ होगा, लेट जाएगा, लेट जाएगा तो फिर सबको दिखाई नहीं पड़ेगा। आदमी 6 फीट का लंबा है, लेट जाएगा तो 1 फीट का रह जाएगा, है ना। तो ऐसे ही वो लेट जाएगा तो फिर इतनी ऐसी समस्या नहीं रहेगी। तो फिर लोग, देवता लोग गए सब जाकर के, विष्णु भगवान तक गए, और जाकर के उससे कहा कि भैया तुम हमें यज्ञ करना है, और तुम जैसा पवित्र जगह तो हमको कोई मिल नहीं, तुम्हारे ऊपर करेंगे यज्ञ हम। उसने, और वो पवित्र तो था ही, और ये मन में उसके भी था कि हम पवित्र हैं, तो लेट गया वो, ठीक है। अब जब यज्ञ पूरा हो गया तो सब जाने लगे, तो वो भी उठने लगा, अरे तो फिर उठा जा रहा है, अरे तुम बड़े लेटे रहो। बोले तो तुम सब रहो यहीं, तुम सब यहीं रहो, तो हम लेटे रहे, और तुम सब यहाँ से गए तो हम खड़े हो जाएंगे। बोले नहीं, रहेंगे यहीं। तो जो है विष्णु भगवान और सब देवता वहीं रह गए। वो जगह कौन सी हुई, गया है, गया सुनने, इसीलिए लोग जाते हैं, इतना महत्व है, इतने लोग वहां जाते हैं। बड़ी दिन से इच्छा थी, हाँ, क्यों गया इतना महत्वपूर्ण है। तो गयासुर के गयासुर के कारण से वो स्थल का नाम गया, गया पड़ गया, और वो पवित्र जगह, सब देवता वहीं बैठे हुए हैं। विष्णु भगवान, विष्णुपाद है ना, जी, हाँ, है ना, वहां पर, वहां सब तो हम लोग प्रोग्राम क्या हुआ कथा कहिए महाराज जी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सीताराम 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 सीताराम। इनके शिष्य थे रेवासा के श्री अग्रदास जी महाराज, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे गणेश जी। माला झोली गले में डाले, माला जपते, जैसे जप रही है माला, आपकी माला कथा में जाए तो माला लेकर जाए, सीताराम 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 सीताराम। महाराज जी का मुंह चले, हमारा हाथ चले, है? अब महाराज जी का मुंह चल रहा है, हमारा हाथ ही नहीं चल रहा है, तो गड़बड़ बात है। सीताराम, जय श्री राम। बैठ जाइए यहाँ, आप इधर आ जाइए यहाँ, हाँ। माला झोली गले में डाले, बगल में थैला लटकाए, चले जा रहे थे। राजस्थान का क्षेत्र था, ज्यादा पेड़ वहां है नहीं, तो एक पेड़ इमली का दिखा, कि पेड़ नहीं था, पेड़ सूख गया था, सूखा खड़ा था, उसकी मोटी मोटी डालों की छाया थी, तो एक आदमी तो बैठ ही सकता उस छाया में, सो बैठ गए, और बैठ गए, अपनी माला निकाली, भजन करने लगे। अच्छे थे, बढ़िया तिलक लगा था, तेजस्वी मालूम पड़ते थे, भजनानंदी थे, भजन करते थे। कोई बात नहीं, सीताराम जी महाराज की जय। तो वो माला फिरने लगे हैं।
अब कोई लोग निकले तो प्रणाम करे, महाराज जी दंडवत, महाराज जी प्रणाम, जय श्री राम, ऐसे। एक था वो गांव का तांत्रिक, यंत्र मंत्र तंत्र जानता था, तो वो उसने देखा ये महात्मा तेज जी, और जो आता है इसको प्रणाम करता है, ये कहीं जम ना जाए कहीं, यहाँ गांव में तो हमारी चलती है, और यही बैठ जाएगा यहाँ तो इसी की चलने लगी, फिर हमको कोई पूछेगा नहीं, बड़ा तेजस्वी मालूम पड़ता है। तांत्रिक सोच रहा था ऐसा, इनको हटाओ यहाँ से, ये जम ना जाए कहीं यहाँ पर, इसको हटाओ यहाँ से। तो कैसे हटाएं, उसने शुरू किया हल्ला मचाना। कोई निकले, देखो महात्मा समाधि लगी हुई है, भजन कर रहे हैं, पता है क्यों भजन करते हैं? नहीं हमको नहीं मालूम क्यों भजन करते हैं, सुनो हमसे पूछो, ये जो सूखा पेड़ है ना, इसको हरा करने के लिए समाधि लगी हुई है, ये बेड चट। हाँ, अब महात्मा उठेंगे नहीं जब तक हरा नहीं हो जाएगा। ऐसे झूठ मूठ का फालतू का हल्ला मचाने लगे, जो ही आवे उससे, महात्मा क्यों बैठे हुए पता है? ये महात्मा यहाँ पे बैठे, हमको नहीं मालूम क्यों 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 बैठे हुए। अरे हमसे पूछो, हमसे, ये समाधि लगी हुई है, ये तपस्या कर रहे हैं, जब तक ये पेड़ को हरा नहीं कर दें तब तक उठेंगे नहीं, माने उठे वो भागे यहाँ से, हैं ऐसी। अब बेचारे वो असमंजस में, अब हम क्या, हम तो ये बैठ, छाया देखी, इतनी छाया है तो चलो भाई बैठ जाओ छाया, तो हम बैठ गए। अभी फालतू हल्ला मचाए हुए है कि ये सूखा से हरा करना, हमको तो कुछ नहीं करना है सूखा से हरा, ये पीछे पड़ा हुआ जा करके। अब उठ जाते हैं तो कहेगा कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, देखो देखो भाग गया, कुछ नहीं हुआ। और बैठे रहते तो भाई हमारे में तो दम नहीं है कि हम सूखा को हरा कर दें, देखो उनमें दम नहीं है, देखो उनके ठाकुर जी में तो दम है। वो कह रहा था तो भगवान की ऐसी लीला हुई, वो पेड़ हो गया हरा, वो हरा ही हो गया, इमली का पेड़, वो हरा हो गया, उसमें इमली भर गई जाकर के, डालें निकल आए, हरी भरी पत्तियां निकल आई। आप तो हल्ला मची, अरे वो बना, हरा कर दिया, सूखे पेड़ को हरा कर दिया जाकर के, गांव में हल्ला मच गया, जाकर लोग दौड़े, कैसे हरा हो जाएगा भाई, हम 5 साल से देख रहे हैं वही सूखा खड़ा हुआ है, जैसे वहां हरा कैसे हो जाएगा, देख लो भैया, और ये सही में कर दिया, तो ये कैसे हो गया? बोले महात्मा ने समाधि लगी थी भाई, वो तपस्या कर रहे थे इसीलिए कि सूखे से हरा कर देंगे, उन्होंने हरा कर दिया, और अब तो गांव के लोग टूट पड़ी, जनता चढ़ना पड़े, आसपास के गांव में हल्ला मच गया जाकर, उसने किया झूठ मूठ और सही हो गया है। वो तांत्रिक ने, बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वो तांत्रिक ने झूठ मूठ का हल्ला मचाया और भगवान ने सही कर दिया है। अब तो जम गया, जम गए महात्मा। अब आसपास के लोग क्या, कई ऐसी घटना घट जाए तो लोग आएंगे नहीं है, तो दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आवे, और रुपया पैसा कपड़ा लाए, कोई मिठाई लाए, कोई कुछ लाए, अरे बाबा गजब कर दिया भाई, सूखे पेड़ से हरा कर दिया है। अब उसको बड़ी जलन हुई, वो तांत्रिक को, सही जम गया, जम गया, ये तो हमने तो इसको उखाड़ना चाहिए, और ये तो जम कर यहीं बैठ गया। अब क्या किया जाए, अब ये काम कर, इसको हटाना ही है इसको। तो उसको कई तरह के जंत्र मंत्र तंत्र आते थे, उसने मारण मंत्र का प्रयोग किया, इसको खत्म करो। हाँ, रात में उसने, जिसको मूठ बोलते हैं ना, मूठ चलाई है, मूठ चलाई तो मूठ काम करती है, लोगों के ऊपर मार डालती है, मारण मंत्र का प्रयोग उसको आता था, वो तंत्र विद्या जानता था वो। लेकिन वो मारण जो है वो दुनिया के लोगों पे चलता है, पर भगवान के भक्तों पर नहीं चलता है। सीतापति सेवक सन माया करई तो उलट पड़ी, उलट पड़ा, वो मूठ जो चलाई ना उसने, उलट पड़ी, उलट के उसके ऊपर नहीं पड़ी, उसके गुरु के ऊपर पड़ी। किस पे पड़ी? गुरु पे, जो सिखाए थे उनको। हाँ ठीक पकड़ा आपने। हाँ, भगवान ने कहा कि गलती इसकी कम है, इसके गुरु की है, इसको क्यों ऐसी विद्या सिखाई जो जैसे भक्त के ऊपर चला रहा। भक्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? भक्त ने कुछ बिगाड़ा है क्या? है तो उसके पीछे पड़े हुए, पहले हल्ला मचाया कि सूखे पेड़ से हरा करने के लिए बैठा हुआ है, झूठ मूठ का हरा कर दिया भगवान ने, हरा कर दिया, तो ये जाकर के उसको मारना चाहता है वो। तो जिसने मंत्र दिया है उसको मारण मंत्र सिखाया है, उलट करके उसी पर पड़ी। अब वो गया सवेरे गुरु जी का दर्शन करने के लिए, वही गांव में गुरु जी थे उसके,
गया दर्शन करने के लिए, बताएं उसको गुरुजी को कि गुरुजी उसको हमने खत्म कर दिया। देखा तो गुरु उलट पलट, आंखें उलट गई, पड़ा हुआ है। वो तांत्रिक तो था, वो जान गया, अरे तो उसका पता लगा तो वहां लोग भीड़ जुटी हुई है, जय हो महाराज, जय सिया राम, जय जय सिया राम, हल्ला कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहा है और भेंट हो रही है सब। अरे वो तो बैठा हुआ है, इसका मतलब वो मुंह उलट करके मेरे गुरु पर पड़ी हुई है, अब कौन बचावे कौन बचावे, समझ गया सब चमत्कार इसी का है। तो फिर आया जाकर के चरणों में पड़ा, क्या हुआ, सब बात सुनाया, क्यों भाई हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम मेरे पीछे पड़े हुए हो और भगवान की लीला उन्होंने हरा कर दिया, तो हम क्या करें इसके लिए जाकर, महाराज जी हमारे गुरु जी के प्राण बचा दो महाराज, जाकर क्षमा करो अपराध को, तब फिर ले जाओ भगवान का चरणामृत। गए श्री महाराज के पास में भगवान का चरणामृत था, भगवान चरणामृत दिया, डालो उसके मुंह में डाला, अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। ऐसे जाकर वो चरणामृत का प्रभाव बच गई, उसकी जान बच गई, तो फिर वो चेला हो गया, उसका गुरु भी चेला हो गया। गए श्री महाराज की जय जयकार हो गई, बोलिए गए श्री महाराज की जय। सीतापति सेवक सन माया करैता उलट परई सुराया, जो भगवान के भक्तों के साथ छल कपट माया करता है, उलट करके उसी पर पड़ता है। एक कथा हुई।